स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देखें सब लोग। तो फर्स्ट पेपर करा रहे हैं, ठीक है, उसमें आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया, तो उसके आगे। तो फर्स्ट पेपर में जो हम लोग किए थे लास्ट क्लास, थोड़ा सा जल्दी से उसको फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम जो है लगभग सारे मेन्यूज कवर कर दिए थे ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टूल्स मेन्यू के अंदर कुछ ऑप्शंस थे, जो बचा था वो बता दिए हैं, ठीक है ना। तो टूल्स में गोल सीक है, मैक्रोज है, ये सारा कुछ हो गया था। स्पेलिंग है, लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोटेक्शन, पासवर्ड लगाना, डेटा में कंसोलिडेशन, वैलिडिटी, मतलब इस तरह से ऑलमोस्ट जितने भी ऑप्शंस थे वो सब हम बता दिए थे। विंडोज में ये आपका बेसिक है, हेल्प में कुछ है नहीं। अब आज हम लोग जो है फंक्शंस का यूज यहाँ पे करेंगे। तो फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से लोग देखें। तो एक नया शीट यहाँ पे ले लेंगे और इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शंस, ठीक है ना, फंक्शंस हो जाएंगे। ये फंक्शन वाला यहाँ पे शीट टैब है और यहाँ पे तो फंक्शन आपको देखो पहले मिलेगा इंसर्ट में, जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि जो भी फंक्शंस हैं वो सारे कहाँ पे मिल रहे हैं। उसका जो भी ऑप्शन होगा फिर वहीं से हम लोग करेंगे। तो ये देखो फंक्शन वाला एक मिल रहा है बॉक्स इंसर्ट में फंक्शन, और इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+F2, ठीक है ना। याद रखिएगा Ctrl+F2 से फंक्शन इंसर्ट करेंगे आप, फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही Ctrl+F2 हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे फंक्शन विजार्ड वाला बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, ठीक। अब फंक्शन में कई कैटेगरी होती है फंक्शंस की, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। कैटेगरी में ऑल कैटेगरी है, तो ऑल कैटेगरी में या फिर आपको स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। बहुत से फंक्शन है, मतलब एक तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे काम करने की, कोई भी काम करे, एक स्टूडेंट काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक साइंटिस्ट काम कर रहा है, एक रिसर्च डेवलपर काम कर रहा है, तो सबके लिए अलग अलग टाइप के फंक्शन यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको सारे फंक्शंस करने हैं, लेकिन हाँ जितने जरूरत के हैं वो सारे फंक्शंस हम करा देंगे आपको। तो आप ऑल पे जाकर के सारे फंक्शन ले लीजिए, या फिर हम लोग वन बाय वन फंक्शंस यहाँ पे देखते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखें। तो हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, और डेट टाइम का है, और टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। ये सारी फंक्शंस यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे आज मैथ्स के फंक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब रैंडमली हम करा रहे हैं, जो भी जरूरत के वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो पहले मैथ्स के फंक्शन यूज करेंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे तो मैथ्स में देखिए तमाम फंक्शंस आ जाएंगे। इसमें भी जितने जरूरत के फंक्शंस हैं वो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एबीएस है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे फंक्शन का नाम आप तो चाहो तो नोट कर लो, या फिर हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा उसको कराना है। जैसे एबीएस कराना है, एबीएस क्या होता है आप यहाँ पे एक बार पढ़िएगा। एबीएस क्या करेगा, एबीएस यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन का रिजल्ट आएगा, हम इसमें नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट इस पे चलाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको बस एक बार रीड करके दिखा दे रहे हैं, ताकि वो फंक्शन याद हो जाए कौन कौन से हैं, फिर उसको यहाँ पे चलाते हैं। तो पहला फंक्शन है एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम -2 डाल दिए तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर, यहाँ पे एक नंबर दे देंगे और एबीएस फंक्शन क्या करेगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके यहाँ पे देगा, ठीक है। हम इस पे चलाएंगे तो हमको बार बार यहाँ नहीं चलाना है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट इस पे चलाएंगे। फिर एब्सोल्यूट के बाद आप यहाँ पे देखो एक फंक्शन मिल रहा है, बाकी बहुत से फंक्शन है, इतना सब चलाना नहीं है, इससे कोई मतलब है ना पूछेगा। जो पूछना है, जो एग्जाम में आना है, जितना कोर्स में दिया हुआ है उतना हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। बाकी आपके पास टाइम है तो अपना चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर जब जरूरत पड़े तब। सीलिंग आएगा, सीलिंग और फ्लोर दो फंक्शंस मिल जाएंगे। सीलिंग में क्या करता है, राउंड करेगा नंबर्स को अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। मल्टीपल सिग्निफिकेंस पे क्या करेगा, सीलिंग क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा, और नियरेस्ट वैल्यू पे अभी सब करके देखते हैं। यहाँ पे नंबर मिलेगा, सिग्निफिकेंस और मोड मिलेगा, ठीक है। तो सीलिंग में मतलब ये राउंड अ नंबर अप मतलब बढ़ा के, है ना, नियरेस्ट वैल्यू बढ़ा देगा। जैसे 90, जैसे मान लो 97 आ रहा है तो उसको 100 बना देगा, बात सुना रही है। और 93 आ रहा है तो उसको 90 बना देगा, तो वो फ्लोर में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर राउंडिंग कर रहा, राउंड मतलब क्या हो गया, फिगर राउंड वाला नंबर हो जाता है। जैसे 95 पॉइंट समथिंग है तो 100 कर दिया, 92 पॉइंट समथिंग है तो 90 कर दिया। तो राउंड ऑफ हो रहा है, अगर अप में हो रहा है तो वो सीलिंग बोलते हैं, और अगर डाउन में हो रहा है तो उसको फ्लोर बोलते हैं, है ना। और केवल राउंड चलाएंगे तो उसको राउंड ऑफ बोलते हैं, है ना। राउंड ऑफ में फिर वो एग्जैक्टली वो चेक करेगा कि पॉइंट्स से जितने भी आपको लेना है वो कितना है। राउंड वाला तो पहले भी बताया है, फिर से बता देंगे। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे सीलिंग हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे आप आएंगे, आपको एक मेथड मिलेगा डिग्री इन्वॉल्वमेंट इवन,
एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए होता है पावर, फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट फंक्शन दिया है। ये कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर आप यहाँ पे देंगे उसका फैक्टोरियल निकाल के देगा। फ्लोर अभी बताए हैं क्या करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, इसमें आपको मिल जाएगा ये जो जो करने वाला है। फ्लोर के बाद आपको मिलेगा ये फ्लोर हो गया। फिर एक मिलेगा इंट। इंट क्या करेगा, किसी भी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर का मतलब होता है कि अगर डेसिमल नंबर है तो उसमें से जो डेसिमल वाला पॉइंट है, जो वैल्यू है, उसको वो वहां से डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा। केवल नॉन डेसिमल वाले नंबर इंट में जाएंगे। एलसीएम मालूम है सबको, दो नंबर का एलसीएम निकालना, दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं ना। तो एलसीएम क्या कर रहा है, लोएस्ट कॉमन, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल इसको बोलते हैं। तो ये होगा। फिर लॉग ऑफ तो कभी नहीं पूछेगा इसमें। मॉड फंक्शन क्या करता है, मॉडुलस रिमाइंडर निकालने का काम करता है। कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। तो जब कोई डिवीजन किया जाता है तो डिवीजन में लोग दो चीज डालते हैं। देखिए, एक डिविडेंट है और एक डिवाइजर है। डिविडेंट में जैसे मान लिया आपने दे दिया 15 और डिवाइजर में आपने दे दिया 4, तो रिजल्ट क्या आएगा मॉड फंक्शन में, 4 3 12, 4 4 16, 4 3 12, 3 15, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा 3। इसमें आंसर क्या देगा ये रिमाइंडर, यानी कि 3। अगर 12 को 5 से 4 3 12, हाँ 12, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। ये फंक्शन वो दिखाए। फिर यहाँ पे ऑड है, ऑड फंक्शन ऑड दे देगा। यहाँ पे राउंड अप पॉजिटिव नंबर अप टू एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। पाई है, पाई का मान दे देगा। पाई के मान कितना होता है 3.14, यानी कि 22/7। पावर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बेस और एक्सपोनेंट देंगे, दो चीजें, एक बेस देंगे एक्सपोनेंट देंगे तो उसका पावर आएगा। प्रोडक्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने का काम है, जो कि स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। फिर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। रैंड फंक्शन है, रैंडम के लिए होता है, इसमें प्रोग्रामिंग पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछता। राउंड फंक्शन हो जाएगा राउंड डाउन, राउंड अप। राउंड डाउन में क्या होता है, राउंड अप में क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है, राउंड डाउन में वैल्यू एज इट इज जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और राउंड फंक्शन नॉर्मल आपका राउंड करता है, जो कि राउंड अप के इक्वल होता है। उसके बाद फंक्शन मिलेगा SQRT करना है, जो कि कोर्स में स्क्वायर रूट निकालेगा। यहाँ पे सब टोटल आपको याद हो, सब टोटल हम पढ़ाए थे ना, मेन्यू से जा करके डेटा, उसमें डेटा में सब टोटल मिला था ना, सब टोटल। वही सब टोटल का हम लोग यहाँ पे फार्मूला से भी कर सकते हैं, सब टोटल लेके आप कर सकते हैं। सम फंक्शन है, सम फंक्शन है, सम इफ है, सम इफ्स है, इतने फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पे करके जल्दी से देखते हैं। चलिए इसको बंद कर रहे हैं और फटाफट यहाँ पे जल्दी हो जाए, मतलब एक ही पेपर आज करा रहे हैं ये वाला, इसमें जितना ज्यादा हो जाएगा उतना फंक्शन हम लोग यूज कर लेंगे। पहले मैथ्स के फंक्शंस हैं, तो मैथ्स में यहाँ पे देखिए सबसे पहला फंक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, पहला फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे एबीएस। ठीक है ना। एबीएस फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू एबीएस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो यहाँ पे एक नंबर मांग रहा है, एक नंबर डाल देंगे। अगर हम यहाँ पे 100 डाल दिए और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी को फिर से चला रहे हैं इज इक्वल टू एबीएस और वैल्यू हम नेगेटिव कर रहे हैं, अगर -10 डाल देंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। क्योंकि एबीएस क्या करता है, किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में रिटर्न कन्वर्ट कर देता है, ये उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा इस तरीके से। अब ये फंक्शन ले लेंगे तो आप अपना लिख लीजिएगा। चला गया। अब जो है आगे देखें, दूसरा फंक्शन क्या बताए थे, ये हो गया एब्सोल्यूट। फिर आपको बताए थे इंट नाम का एक फंक्शन। इंट क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फंक्शन लगा लेंगे इंट, ब्रैकेट लगा लेंगे, और मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो अगर आप सीधे नंबर दे, जैसे मान लो हमने 50 दे दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 50 ही आएगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट इंटीजर में ही था।
लेकिन आप यहाँ पे चेंज कर दो, लाइक इंटीजर INT लिखो, ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे 50.5 अब क्या आंसर आएगा? अभी भी 50 आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या करता है, डेसिमल को हटा देता है, तो इसका भी आंसर 50 आएगा। ये राउंड नहीं है, राउंड करते तो वैल्यू बढ़ जाती तो 51 आता, एक वैल्यू बढ़ा देता ना, 0 को 1 कर देता। ये राउंड नहीं है, राउंड नहीं है, इंटीजर है, इंटीजर में वैल्यू बढ़ती नहीं है, वो केवल पॉइंट्स को हटा देता है, वो एज इट इज रहता है, जिसको राउंड डाउन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, तो ABS इंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे फंक्शन है, यहाँ पे मॉड वाला बता दे रहे हैं पहले। मॉड फंक्शन देखिए, इज इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन लगा लेंगे मॉड, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, डिविडेंड और डिवाइजर कोई भी ले लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 15 ले लेंगे, कॉमा यहाँ पे 2 ले लेंगे, जिसका मॉड कितना आएगा? 1, ठीक है ना। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? 2 से 14, एक बचा, तो एक रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बताएगा। मॉड है ना, मॉडुलस ऑपरेटर से यूज करते रिमाइंडर निकलता है। इसके बाद आपको एक फंक्शन मिल रहा है प्रोडक्ट फंक्शन है। प्रोडक्ट क्या करता है? मल्टीप्लाई करेगा, इस इक्वल टू लिखिएगा, प्रोडक्ट लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और देखिए नंबर 1 नंबर 2 मांग रहा है, सिर्फ कई नंबर है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 2, 6, 3, 5 दे दी। अब ये क्या करेगा? इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, तो कितना आएगा? 6 दूना 12, 2 6 12, बाद या 24, बाद या 36 है, और 36 इंटू 5, 12 25 60, 6 18 180, सही। चलिए, ये हो गया प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे मैथ्स में अभी इतना हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू, इंटीजर हो गया, मॉड हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? चलो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इज इक्वल टू लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, और एलसीएम निकाल लीजिए जल्दी से। तो इंटीजर्स 1 इंटीजर 2 डालने, तो जैसे मान लो हम यहाँ पे करते हैं 5, 10, 20, इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसा मल्टीपल जो एक को या सबको काट रहा है, उस सारे मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम में जाता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 5 से काट लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 को 20, यानी कि 5 1 बना इनटू, और 5 2 जा 2, और 5 को 2 मिला, 2 दुना के 4, 2 इंटू 2, 2 बचे 10 दुना 20, 20 आएगा, ठीक, 20। इसके बाद एलसीएम समझ में आ गया, आप कोई भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे कॉपी को कैलकुलेट करते हैं। फिर आ जाएगा एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ अलग होता है ना, एचसीएफ, या इसमें एचसीएफ में क्या दिया है? जीसीडी दिखा था ना, जीसीडी क्या लिखा था, ध्यान नहीं दी। चलो अभी कर लेते हैं, एचसीएफ लिख लेते हैं, आप फंक्शन देख कर फंक्शन लिखिए, एचसीएफ, तो यहाँ पे आएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे ले लो, इस इक्वल टू, देखो एचसीएफ ले रहा है, जीसीडी भी नाम है ना इसका, एचसीएफ देखो लेता है कि, ठीक है, चेंज करते हैं, एचसीएफ ब्रैकेट लगाओ, नहीं ले रहा है, तो जीसीडी लेगा, जीसीडी अब ले रहा है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब आ जाइए, तो अब यहाँ पे जीसीडी इंटीजर डालिए, जैसे अगर हमने दे दिया 10, 15, जीसीडी क्या होगी इसकी? जीसीडी में कॉमन फैक्टर निकालते हैं ना, कॉमन फैक्टर से जाएंगे। एलसीएम में ऐसे फैक्टर जो सबको डिवाइड कर रहे हैं, एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है, जिसमें कॉमन जाएगा, तो ऐसा कौन सा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? 5 है, 5 5 15, ठीक। उसके बाद 2 3 तो अलग अलग हो जाएंगे, और इधर से 1 आएगा, तो वो 5 इंटू 1 यानी कि 5, ठीक। 1 तो कॉमन होता है, सबके लिए एक्सेप्शनल होता है, 1 हो जाएगा, और जो है 5 हो जाएगा, ठीक। हाँ, ऐसा नंबर जो सबको काट दे, वो उसका एचसीएफ बन जाएगा ना, कॉमन जो फैक्टर होते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, ये हो गया हमारा, ये अब है फैक्टोरियल, फैक्ट फंक्शन मिलेगा, इज इक्वल टू फैक्टोरियल, फैक्ट ब्रैकेट लगा लीजिए, दिस विल रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि एक नंबर दे देते हैं, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल क्या होगा?
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, हो गया 5 टेबल। चलो खत्म। 5 को फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल सब लोग पढ़े हैं ना। 5 को फैक्टोरियल, 5 के जितने मल्टीपल्स होते हैं 5 सारे मल्टीपल ले लीजिए, चाहे वो उसके फैक्टर हो चाहे नॉन फैक्टर है, उसको उठा के वो एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 फैक्टर हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टर अलग होता है, फैक्टोरियल अलग होता है। 5 के फैक्टोरियल अलग होता है, फैक्टर अलग होता है। तो फैक्टोरियल होगा 120, फैक्टोरियल आ रहा 120, समझे? 120 मतलब 5 के जितने भी फैक्टर नॉन फैक्टर सबको एक साथ मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, उसका 5 का फैक्टर 120। ये अब हम कहेंगे 5 का फैक्टर बताओ, 5 का फैक्टर बताओ। चलो 1 है और 5 खुद है ना। अगर हम 1 और 5 को हटा दें तो 5 का फैक्टर कोई नहीं है। 50 का फैक्टर बताइए, 50 का फैक्टर, हाँ उसका फैक्टर बताओ। 5 2 22 25 और 10 भी तो होगा, ठीक। और 50 हो गया और 1 हो गया और 50 खुद और 50 खुद है भी, हाँ ठीक। 1 और 50, 1 और सेल्फ नंबर तो रहता ही है ना फैक्टर, ठीक, उसको छोड़ दिए। और हम जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाला जा रहा, फैक्टर एचसीएफ अलग था ना। अब 5 50 हो गया, 50 के बाद 50 के आगे बढ़ो, हाँ वो 50 को काटेगा, नहीं कटेगा ना। अच्छा चलो एक चीज बताओ, ठीक। आप देखो तुम लोग बताए, एक चीज और बताते, किसी भी नंबर का फैक्टर उसके हाफ से ज्यादा नहीं मिलेगा, हाफ से ज्यादा नहीं होता है ना, ये मैथ्स में ट्रिक है। किसी भी नंबर का जैसे 50 अगर हम कहें ना, तो आप 25 के आगे जाना ही नहीं है, 25 के आगे कोई नंबर नहीं जो 50 को डिवाइड कर पाए एक्सेप्ट ऑफ दैट नंबर। तो हम 1 और खुद के नंबर को लेंगे ही नहीं, छोड़ दीजिए, तो बस 25 तक में। हाँ आपसे कहें 100 का फैक्टर निकालिए, हाफ कर लीजिए, 50 हो गया ना। अब 50 के आगे कोई नंबर नहीं है जो 100 को डिवाइड कर पाएगा, कहीं आप करके देख लीजिए खुद से। बस में किसी भी नंबर का फैक्टर उसके हाफ से ज्यादा कभी नहीं होता है एक्सेप्ट ऑफ दैट नंबर, ये होता है। यहाँ फार्मूला बना, थर्ड पे में आप पढ़ोगे, आप प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि यही सब वहाँ काम आएगा। यहाँ तो बना बनाया आपको मिला, पाइथन में जब बनाना पड़ेगा तब वहां समझ में आता है कि कैसे बनता है। वहां पे आप टेस्ट करके देख भी सकते हैं। ये हो गया, हाँ इस सबके प्रोग्राम मिलेंगे आपको पाइथन में। फैक्टोरियल है, प्राइम नंबर है, फैक्टर्स नंबर होते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इवन ऑड है सब नंबर में। प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ 9 है प्राइम नंबर? नहीं है। हाँ प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं, बस वही प्राइम नंबर को बोलते हैं जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे 9 है, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 3 जो है वो प्राइम नंबर है। यहाँ ऑड इवन आपको देखना ही नहीं है, इसमें ऑड इवन अलग चीज है। चलिए फैक्टोरियल हो गया, अब हम लोग आगे बढ़े। मॉड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एलसीएम हो गया। अब फैक्ट हो गया। पाई, पाई में तो कोई नहीं, बस पाई का मान होता है, पाई का मान, पाई का मान ही आ जाएगा 3.14, ठीक है ना। अब 14 के बाद उधर आगे बढ़ने की होती नहीं, क्योंकि 2 डिजिट तक लेते हैं तो 3.14 आएगा, उधर 5 से कम है, ठीक। हाँ फ्रैक्शन में लिखेंगे 22/7, उससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है, ठीक। एबीसी हो गया, इंट हो गया, मॉड हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, फैक्ट हो गया, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे पावर, पावर कैलकुलेट करना है। पावर के लिए पावर फंक्शन, पावर पूरा पावर, पावर के लिए पूरा पावर, ब्रैकेट लगा, देखो मांग रहा है
याद रखिएगा पावर के लिए पाव फंक्शन नहीं है, प्रोग्रामिंग में पाव फंक्शन होता है, यहाँ पावर लिखा है। पाव बेस और एक्सपोनेंट, बेस डाल दीजिए 2, एक्सपोनेंट डाल दीजिए 3। एक्सपोनेंट में पावर कितना बनाना है, 2 का पावर कितना है 3, आंसर क्या होगा 2 का पावर 3 8। ये पावर निकाल दे। अब बताओ, अब बताओ पावर निकालो। टू के पावर 1, 2 के पावर 1, अगर पावर क्या है 1 है, पावर 1 है तो बेस सेम नंबर हो जाएगा, तो रिजल्ट बेस ही आएगा अगर पावर 1 है तो। चलो एक और बताओ, पावर आंसर बताओ सब लोग। 5 है कॉमा पावर 0 दिया है, आपका क्या है 1 0। कितने लोग बोल रहे हैं 0, जरा देखें इन हीरो को, कौन को 0 बोल रहा है, जरा देखा जाए भाई। है? एक हीरो इधर निकले और इधर और आप नहीं है हीरो कैटेगरी में, हीरो कैटेगरी में खड़ा कर रहे तो आप भागे जा रहे हो हैं? हीरो कैटेगरी में कह लोगे भाई, पहले वो सामने आ जाए। प्रिंस भी है हीरो कैटेगरी में, अच्छा पहले तो बता दे जो लोग हीरो कैटेगरी में है वो 0 हो चुके हैं क्योंकि उनका रिजल्ट गलत है ना। और पावर 0 अगर होता है तो बेस 1 हो जाता है, आंसर 1 आएगा। ये मैथ में आप लोग पढ़े नहीं हो। अगर पावर कभी भी 0 होता है तो बेस 1 हो जाता है। हाँ, हीरो सब गए, सब यहाँ कोई काम के हीरो नहीं, सब हीरो बेकार है। चलो नेक्स्ट, एबीएस इंट मॉड प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ फैक्ट 5 पावर। चलो आगे बढ़ा जाए। अब जो है अब फंक्शन आपको देते हैं, हाँ सीलिंग और फ्लोर। पहले सीलिंग करेंगे, सीलिंग CEILING सीलिंग, ब्रैकेट लगा लेंगे। नंबर सिग्निफिकेंस देना, 2 चीज, सिग्निफिकेंस और मोड, द नंबर टू बी राउंडेड अप। चलिए नंबर दे देते हैं 25 कॉमा सिग्निफिकेंस उसका दे देंगे 4। ठीक, नंबर देख लो और सिग्निफिकेंस का टेबल पढ़ो। सिग्निफिकेंस का टेबल पढ़ना है, तो अगर सिग्निफिकेंस का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, उस टेबल में देखो 25 आ रहा है, 25 4 के टेबल में 25 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब उसका नियर सिग्निफिकेंस देख लो, अप वाला नियर अप नंबर चेक करो। इस नंबर का नियर अप सीलिंग है ना, नहीं अप बोले ना, मतलब नियर अप मतलब इससे बड़ा नंबर होगा ना। तो 4 4 6 24, 24 जो है वो इससे कम है, 25 आ नहीं रहा है, तो 4 7 जा 28, इसका आंसर आएगा 28, 4 7 28। ये सीलिंग होता है, ठीक है ना। एक और बताइए, और फ्लोर होता तो 4 से 24, तो 24 आ जाता है, एक कम नहीं का। इसमें बताओ क्या होगा आंसर, 30। हाँ
क्योंकि 5 × 25 25, 29 आएगा नहीं, और 5 × 6 = 30, तो हमको हाईएस्ट आगे वाला लेना है, तो 6 × 30 फ्लोर। IC का उल्टा कम ले लोगे तो फ्लोर बन जाएगा, वही फ्लोर होता है। फ्लोर यहाँ पे मिलेगा आपको इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे फ्लोर ब्रैकेट, और नंबर और सिग्निफिकेंस दो चीज दे रहे हैं। तो नंबर मान लीजिए आपने ले लिया 30, कॉमा यहाँ ले लिया 11, बताओ 22 आएगा, क्योंकि 11 दूना 22, यहाँ से 33 हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें चल जाएगा सीलिंग में, फ्लोर में कम लेते हैं तो 22, ठीक है ना। ये फ्लोर है, बात समझ आ गया। चलिए अब राउंड देखिए। अब आप लोग सैंपल पेपर खरीद लो, सब लोग खरीद लीजिए सैंपल पेपर, मार्केट में बोले ना खरीदने के लिए, क्योंकि अब एग्जाम होने वाला 1 महीना बचा है खाली एग्जाम के लिए, तो सैंपल खरीद लीजिए, थोड़ा सा सब क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और सब 10 तारीख से लेके 1 हफ्ते के अंदर में सब एग्जाम हो जाएगा। ये 10 कहाँ, ये 10 तो कल ही है, ये 10 से रहता तो फिर हम लोग इतने बैठ के आराम थोड़ी ना काम करते, तो आराम हराम है। हाँ हाँ ले लो, लगा लो, यहीं पे लगा लो। लो चलो आगे देखो भाई, अब राउंड फंक्शन देखिए। हाँ 20 जनवरी, उसके बाद का, उसके पहले ही है, 10 से 17 के बीच में डेट है भाई। 1 महीना टाइम है, अपना पढ़ो, मन हो चाहे ना हो। चलो राउंड करते हैं भाई। राउंड में देखो क्या होता है, राउंड में नंबर और काउंटिंग डालते हैं, ठीक ना। एक नंबर डाल दीजिए 153.25, ये कॉमा लगा दो, और यहाँ पे नंबर काउंट का कितने डिजिट तक आपको इसको काउंट कराना है राउंड में, है ना। तो हम बोलेंगे 3, अगर 3 लिख दिए, 3 में क्या आंसर आएगा बताओ, 153 और 0.257। राउंड, राउंड को राउंड ऑफ बोलते हैं, मैंने राउंड ऑफ कर रहा है या राउंड अप बोलते हैं। तो 153.257 पूरा नंबर ये है ना पॉइंट के साथ, इसको राउंडिंग करना है 3 प्लेस पे, 3 डिजिट तक। पॉइंट के बाद लेते हैं, 3 प्लेस पॉइंट के बाद ही तो मिलेगा, तो 3 प्लेस में इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वही नंबर ही आ जाएगा पूरा 3 प्लेस पे, 153.257 यही आएगा पूरा। 13 है ना, तो 153.257। हाँ, तीन प्लेस तक चल रहा है ना, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हम बोले 3 प्लेस वैल्यू, तो 3 प्लेस वैल्यू तक चल रहा है। 3 प्लेस वैल्यू है तो चौथी प्लेस वैल्यू नहीं है, तो 3 पे पूरा दे देगा। अगर चौथी प्लेस वैल्यू होती तब ये चेक करता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तब ये एज इट इज आ जाएगा। देखो एज इट इज आ गया ना। अब इसमें चलाओ यहाँ पे दूसरा, क्यों हट जाएगा, 3 प्लेस वैल्यू अपने पास खत्म थोड़ी करेंगे, क्वेश्चन में खुद ही कहा 3 प्लेस वैल्यू चाहिए हमें। अब देखो इसी में देखो, अब देखो यहाँ पे, अब बताओ कितना आएगा, अब कितना आएगा, अभी भी वही आएगा जो पहले आ रहा था, करेक्ट। क्यों, क्योंकि 3 प्लेस वैल्यू तक देगा। अगर 3 प्लेस वैल्यू बोला तो चौथा प्लेस वैल्यू देखिए, चौथा प्लेस वैल्यू पे क्या है, 4 है। अगर वही चौथे प्लेस वैल्यू बोली 5 या 5 से ज्यादा होती तो थर्ड प्लेस वाला आपको 1 बढ़ा देता, बस में आया। तो अभी नहीं बढ़ेगा, सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ से बढ़ा दो, 5 कर दो या 5 से ज्यादा कर दो, अब तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, 2.25, हाँ कॉमा 153.25, 3 प्लेस तक लेके चलो 8 हो जाएगा ना, 7 को 8 बना देगा, 8 हो ना। 257 था, 3 प्लेस से लेना था, चौथे प्लेस पर 5 पड़ा था, उसने तीसरे प्लेस की वैल्यू बढ़ा दी, एक इंक्रीज कर दिया, 8 हो जाएगा। ये राउंड ऑफ ही है, पॉइंट के बाद भी राउंड फंक्शन यही है ना, इसी को राउंड अप बोलते हैं, राउंड अप है एक तरीके से।
है ना। राउंड ऑफ अगर आपको करना है तो आप जीरो प्लेस पे ले लेंगे, पूरा राउंड ऑफ हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये आपका हुआ। अब इसमें बताओ आंसर 153.25 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। अब देखो, अब बताओ 3 हो जाएगा। अब ये राउंड ऑफ हो गया पूरा, अब ये पूरा राउंड ऑफ कर देगा। अब कितना आएगा 154 क्यों होगा, जीरो प्लेस पे जा रहे हैं ना, पॉइंट को छोड़ रहे हैं। जीरो प्लेस मतलब पॉइंट को छोड़ के आप लेफ्ट में पहुंच जाओगे, और जैसे ही लेफ्ट में पहुंचे तो राइट साइड का 1 प्लेस की वैल्यू चेक करिए। 1 प्लेस पे क्या 5 है, 5 से ज्यादा है नंबर, नहीं है, 2 है पड़ा हुआ है ना 1 प्लेस पे। भाई ये 1 प्लेस नहीं समझ रहे हो, ये 1 प्लेस है, ये 1 प्लेस है, और ये जीरो प्लेस ये हो गया आपका पॉइंट के इधर, मतलब जीरो प्लेस चलेगा, ठीक है ना। जीरो प्लेस मतलब जो बीच का सेंटर है वो, तो उधर से -1 -2 पहुंच जाएगा वो। तो ये 1 प्लेस हो गया, ये 1 प्लेस हुआ, ये 2 प्लेस हुआ, ये 2 प्लेस हुआ, 5, ये 3 प्लेस हुआ, ये 4 प्लेस हुआ। तो 1 प्लेस का मतलब हमको जीरो प्लेस पे जाना है, यानी कि इसको छोड़ देना है, यहाँ पे आ जाना है। तो जैसे यहाँ पहुंचेगा क्या होगा, इसकी वैल्यू इधर से उठा के फॉरवर्ड करेगा, तो 2 है तो वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, अगर 5 होता तो ये वैल्यू बढ़ा देता। इसका आंसर 153 ही आएगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू देखो इधर से बढ़ेगी ना, यहाँ पे आपने कर दिया 5, अब ये हो जाएगा 154। ये राउंड ऐसे चलता है, राउंड राउंड अप राउंड डाउन जोड़ते हैं, ठीक है। राउंड अप के लिए राउंड अप फंक्शन भी मिलेंगे आपको। राउंड डाउन में वैल्यू कम नहीं होती है, राउंड अप में वैल्यू बढ़ जाती है, राउंड डाउन में कम नहीं होती। अब चाहो तो लगा के देख लीजिए। राउंड अप, एक राउंड अप भी मिल जाएगा। राउंड अप यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं आप, तो राउंड अप में मान लो 123.345 कॉमा 2, क्या होगा 123.3 अप है ना, राउंड अप में वैल्यू बढ़ेगी तो 35, ठीक है, 123.35। और यही राउंड डाउन कर देंगे इसको, इसी को राउंड डाउन करके देखो क्या हो रहा है। राउंड अप है, राउंड डाउन कर दो, राउंड डाउन 123.345 है, और 2 प्लेस तक चाहिए, यानी कि हमको 3-4 चेक करना है। तो 3-4 पे राउंड डाउन में क्या करेगा, 3-4 ही रखेगा। देखो रखा भाई, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन आपने चेंज कर दिया है। राउंड डाउन वो एडजस्टेड वैल्यू आ जाएगी, और यही राउंड अप में बढ़ जाती है, और पूरा जीरो फिगर पे लेंगे बाहर निकल जाएंगे लेफ्ट साइड में, राउंड ऑफ हो जाता है वैल्यू। यही 3 फंक्शन है इसमें, ठीक है। नॉर्मली हम लोग राउंड ही यूज करते हैं, उसमें आप अपने हिसाब ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपको एज इट इज चाहिए होगा तो फिर हम राउंड डाउन क्यों करेंगे। राउंड डाउन तो कोई नहीं करता है ना, राउंड अप ही करते हैं, जो कि सीधे सीधे राउंड फिगर से ले लेते हैं, राउंड फंक्शन लगाते हैं। इसलिए राउंड फंक्शन का ही यूज किया जाता है केवल, उसी में आपको जो करना है सब निकल जाएगा। राउंड डाउन क्यों करेंगे, राउंड डाउन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर हमें राउंड डाउन करना ही होगा तो हम फिर वहां से भी कर सकते हैं। हाँ, आपको 2 पॉइंट तक चाहिए तो उसमें राउंड डाउन कर सकते हैं, और बाकी कोई इसमें अवसर नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये हमारे सारे फंक्शन हो गए भाई, सारे फंक्शन ये हो गए हैं। और उसमें जो है सम वाला भी दिया, तो सम वाला तो यूज ही किया है ना, सम इफ कंडीशन लगा के सम कर लेना है, सब तो कर ही लेंगे आप, है ना, क्योंकि शुरू में भी बता चुके थे। तो ये हमारा हो गया। अब इसको एक काम करो, जरा इसके फोटो क्लिक कर लो, अरे 5-10 मिनट कर लो, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। टाइम देखो पूरा ले लिया है, मुझे लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं हो पाया। ये पूरा फार्मूला है, नोट कर लीजिए।
ये मैथ्स का है। कल आपको टेक्स्ट वाला भी बता देंगे, टाइम मिलेगा तो डेट टाइम भी कल करा देंगे, क्योंकि टेक्स्ट भी बड़ा है। बस अब ये फंक्शन चल रहा है, ये मान चलो कि ये हफ्ता में हमारा कैल्सी पूरा खत्म, ठीक है। इसके बाद कैल्सी का कुछ खत्म काम नहीं है, कैल्सी पूरा हो गया है, कई बार हो गया। अब उसके बाद खाली कैल्सी का टेस्ट लिया करेंगे हफ्ते में रोज। जाओ आप, चलिए अब इसको बंद किया जाए।